Assalamualaikum dear students. Today our topic is components of food and the unit number is 1. Week number 3, lecture number 2 and class 6 subject science. Today our topic is component of food. Last time I have discussed with you sources of food. Today the topic is components of food. First of all, it is necessary to know about the components. What is mean by components? Components mean parts. Components of food mean के जो food हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, उस फूड के ऐसे कौन कौन से पार्ट्स हैं जो हमारे लिए हमारी बॉडी में फंक्शनिंग के लिए बहुत ज्यादा जो है वो नेसेसरी है, बहुत ज्यादा क्या है वो जरूरी है. तो फर्स्ट जब हम लोग इसके कंपोनेंट्स ऑफ फूड को डिस्कस करते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि जो हमारी फूड है उसमें कुछ एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं. उन एसेंशियल कंपोनेंट्स को हम लोग नेम देते हैं न्यूट्रिएंट्स का. जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी में बहुत अहम जो है वो किरदार अदा करते हैं. हमारे पास डिफरेंट टाइप के जो है वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वो जो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स हैं वो मैंने यहाँ पे आपको लिस्ट की फॉर्म में दे दिए हैं. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड दिस वन इज द सेवंथ. हमारे पास 7 जो है वो ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनके बगैर जो है वो हम लोग सरवाइव नहीं कर सकते. These are necessary for the normal functioning of the body. So one by one we are discussed. First of all, carbohydrates. Carbohydrates is the source of energy. कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये एनर्जी का जरिया होते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हम लोग कहाँ से हासिल करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हम लोग राइस, ब्रेड, उसके अलावा शुगर से हम लोग जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को जो है वो हासिल करते हैं. इसके अलावा जो है ग्लूकोज एंड जो फ्रक्टोज होता है हमारे पास वो कार्बोहाइड्रेट्स का जो है वो एक बहुत बड़ा जरिया है. तो अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं तो उससे होता क्या है? कार्बोहाइड्रेट से, क्योंकि ये हम लोग कहाँ से हासिल करते हैं? फ्रॉम शुगर, राइस, एटीसी जो भी होता है. तो वहां से जब हम लोग ऐसी डाइट यूज करेंगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स होंगे तो ऑफ कोर्स हमारे पास क्या होगी? एनर्जी गेन होगी. और जब हम एनर्जी गेन कर लेंगे देन वी आर एबल टू डू वर्क and we use this energy in the form of work. These are the carbohydrates. Next one is the fats. स्टूडेंट्स जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, हम लोगों ने कहा कार्बोहाइड्रेट्स आर द सोर्स ऑफ एनर्जी. कार्बोहाइड्रेट्स जो है एनर्जी का जरिया है. तो जब हम फैट्स की बात करते हैं तो फैट्स भी एक्चुअली जो है वो कार्बोहाइड्रेट से ही हम लोग हासिल करते हैं. कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग अपनी डाइट में लेते हैं तो कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है वो तो हमारी यूज होता है एनर्जी जब हम गेन करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के जरिए तो वो एनर्जी के तौर पर यूज हो जाते हैं. लेकिन जब कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे होते हैं जो जब हम एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स में होता क्या है कि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो एनर्जी की फॉर्म में यूज हो जाते हैं वर्क में. लेकिन जो हमारे पास एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमारी बॉडी में जो है वो स्टोर हो जाते हैं हमारी स्किन के नीचे. जब हमारी स्किन के नीचे वो स्टोर हो जाते हैं तो वो किस फॉर्म में स्टोर होते हैं? वो इन द फॉर्म ऑफ फैट्स जो है वो स्टोर हो जाते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है प्रोटीन्स. तो अगर हम लोग देखें प्रोटीन्स का तो प्रोटीन्स जो है वो हमारी लाइफ का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो पार्ट है. प्रोटीन्स में नाइट्रोजन होती है वो भी इन्वॉल्व होती है. इसके अलावा जो है उसमें हमारे पास जो है वो सल्फर भी होता है, ऑक्सीजन है और फॉस्फोरस है. इसके अलावा जो हमारा प्रोटीन्स है हम लोग कहाँ से हासिल करते हैं? प्रोटीन्स होती हैं वो ज्यादातर मीट और एग्स में पाई जाती हैं. इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें हम लोग प्रोटीन्स पाई जाती है, जैसे ड्राई फ्रूट्स है, इसके अलावा पल्सेस वगैरह. तो अगर हम लोग मीट, एग्स, पल्सेस या ड्राई फ्रूट्स का यूज करते हैं तो उससे हमारी बॉडी में जो प्रोटीन्स हैं उनकी तादाद जो है वो बढ़ती है. एक्चुअली जो हमारे पास प्रोटीन्स होती हैं ये सारी की सारी किससे मिलकर बनी होती हैं? दीज आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स. अमाइनो एसिड्स होती हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स होती हैं. बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स का मतलब ये है कि जो प्रोटीन्स है वो किससे मिलकर बनी होती हैं? विद द हेल्प ऑफ अमाइनो एसिड्स. अमाइनो एसिड्स होंगे तो प्रोटीन्स बनेंगी.
तो अब हम ये देखते हैं कि कुछ वेजिटेबल्स या कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें जो है वो अमाइनो एसिड्स होते हैं, कुछ में जो है वो अमाइनो एसिड्स नहीं होते। तो अगर हम लोग बात करते हैं प्रोटीन्स फ्रॉम एनिमल प्रोडक्ट्स, अगर हम लोग एनिमल प्रोडक्ट्स से प्रोटीन्स को हासिल करेंगे तो फर्स्ट क्लास उसको हम लोग प्रोटीन बोलेंगे, क्योंकि उसमें सारे के सारे जो अमाइनो एसिड्स जो होंगे वो मौजूद होते हैं। अब एनिमल प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल कुक्ड मीट। उसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं प्लांट प्रोडक्ट्स की, तो उसको हम लोग सेकंड क्लास प्रोटीन का नाम देते हैं। सेकंड क्लास प्रोटीन का नाम हम उसे इस वजह से देते हैं बिकॉज दे नॉट कंटेन ऑल द अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन्स होती हैं वो हमारी जो लिविंग थिंग्स है उनका अहम कंपोनेंट है, इस वजह से वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। द नेक्स्ट वन इज द विटामिन्स। विटामिन्स क्या होते हैं? जो विटामिन्स हैं वो हमारी बॉडी में प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। Although these are vitamins are required in small quantities, but these are necessary for the proper functioning of body. For example, vitamin D, विटामिन ए, विटामिन ई, क्योंकि जब हम लोग विटामिन जो होते हैं वो प्रॉपर तरीके से गेन नहीं करेंगे या हमारी बॉडी में विटामिन्स की जो है वो प्रॉपर अमाउंट अवेलेबल नहीं होगी, तो उससे क्या होगा? उन विटामिन्स की कमी से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जो होंगी वो पैदा होंगी। जिस तरह आपको पता है कि विटामिन जो डी होती है वो हम लोग सनलाइट से हासिल करते हैं। अगर विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो बोन्स की डिजीज जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। The next one is the minerals. Minerals are also required in small quantities, but these are necessary for the proper functioning of the body. The next one is the fiber. In the previous lecture, I have told you about the fibers. Fibers, dietary fibers. Fibers are the part of the food which are not properly digested, but these help in the digestion and prevent constipation. इससे होता क्या है कि जो फाइबर्स होते हैं हमारी डाइट का वो पार्ट होते हैं जो मुकम्मल तौर पर डाइजेस्ट नहीं हुए होते, इस वजह से ये हमारे पास क्या करते हैं, लेकिन ये हमारी जो प्रॉपर डाइजेशन होती है उसमें क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं और इसके अलावा ये कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करेंगे। नेक्स्ट वन इज वाटर। वाटर जो है आप जानते हैं कि वाटर जो है हमारी लाइफ का एक बहुत ज्यादा जो है वो अहम जो है वो पार्ट है। प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर वाटर फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ। Our body consists of 70% water. Our body weight consists of 70% water. It means that water is the necessary component of our life. Next is the इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक स्टार्ट होते हैं वो हमारे पास डेफिशिएंसी ऑफ डिजीजेस। डेफिशिएंसी डिजीजेस गिवन द पेज नंबर 17। डेफिशिएंसी डिजीजेस से मतलब ये है कि जब हम लोग बहुत सी जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया है यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में, ये फूड के पार्ट्स हैं। अगर हम लोग अपनी डेली लाइफ में इन पार्ट्स को, इन कंपोनेंट्स को यूज नहीं करेंगे तो उससे होगा क्या कि बहुत ज्यादा जो हमारे पास बीमारियां हैं वो पैदा होंगी। इस वजह से हमें चाहिए कि हम अपनी लाइफ में जो है वो बैलेंस्ड जो डाइट है उसका यूज करें। बैलेंस्ड डाइट का मतलब क्या होता है कि ऐसी डाइट जिसमें ये सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो मौजूद होते हैं। इस वजह से क्या होगा कि हमारी जो बॉडी होगी वो एबल हो जाएगी कि हम लोग वर्क कर सके। अगर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, जिस तरह मैंने फर्स्ट आपको बताया था, अगर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिशिएंसी होगी तो उस डेफिशिएंसी से क्या होगा, वीकनेस होगी और टायर्डनेस होगी। मीन के अगर आप लोग कार्बोहाइड्रेट्स, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स आर द सोर्स ऑफ एनर्जी, अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स यूज नहीं करोगे तो उससे होगा क्या, क्या वीकनेस फील करोगे और आप जो है वो थोड़ी सब वर्क करने के बाद क्या होंगे, आप लोग टायर्डनेस मीन के थकावट जो है वो फील करेंगे। इससे होता क्या है कि आपको जो फिजिकली और मेंटली स्ट्रेस आप फील करते हैं इस वजह से। लेकिन हमें ऐसी डाइट भी नहीं लेनी चाहिए या हमें ओवर जो है वो ईटिंग कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो एक नॉर्मल अमाउंट से ज्यादा भी नहीं लेने चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मिकदार में लेंगे तो क्या हो जाएगा कि वो फैट्स की फॉर्म में हमारी बॉडी में जाकर स्टोर हो जाएंगी। जब वो स्टोर हो जाएंगी तो उससे क्या होगा, ओबेसिटी मीन के जो आपका वजन है वो भी बढ़ेगा। और जब वजन आपका बढ़ेगा तो जाहिर सी बात उससे क्या होगा कि आप में बहुत सारी डिजीज जिस तरह हार्ट प्रॉब्लम्स और डायबिटीज की प्रॉब्लम जो होगी वो इंक्रीज कर जाएगी। इसके अलावा फैट्स का मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि जो फैट्स होती हैं ये इंसुलेशन का वर्क भी करती है। इंसुलेशन मीन के ये हमारी बॉडी को वार्म अप करती है।
नेक्स्ट हमारे पास है डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स के जब हम लोग यहाँ पर जो है वो प्रोटीन्स और जब हमारे पास जो फैट्स होती हैं इनकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, तो हम जब बात करते हैं इसकी अंडर नरिश्ड पीपल स्पेशली चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन ड्यू टू प्रोटीन डेफिशिएंसी, प्रोटीन की कमी की वजह से जो होता है बैलेंस्ड डाइट होती है वो नहीं रहती, जबकि हमारे पास क्या होता है इम्प्रॉपर डाइट हो जाती है। और अगर हम लोग प्रोटीन डेफिशिएंसी की बात करें तो उससे हमारे पास जो डिजीज होती है वो हमारे पास होती है विशोरकर। इससे इस डिजीज से हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो मेंटल डेवलपमेंट होती है और जो फिजिकल डेवलपमेंट होती है वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है। और इसमें जो इसकी सिम्टम्स क्या होते हैं इस डिजीज के शॉर्कर के, इसके सिम्टम्स ये होते हैं कि जो भी इस भी चिल्ड्रन को ये डिजीज होगी उसकी जो बेली होगी वो स्वेलन फॉर्म में होगी और उसकी जो लेग्स होंगी वो बहुत ज्यादा क्या होंगी, स्किनी होंगी और बहुत ज्यादा जो है वो पतली होंगी। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास होती है डिजीज वो होती है मेरेस्मस। मेरेस्मस जो होती है वो एक और बीमारी है जो कि चिल्ड्रन में क्यों होती है, जब उनमें प्रोटीन्स की जो है वो कमी हो जाती है। उसके बाद हमारे पास है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स। फर्स्ट थ्री कंपोनेंट्स वी हैव डिस्कस्ड, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स। Each vitamin regulates a specific function of the body and play a vital role. An absence of these in the diet causes several diseases. अगर विटामिन एक जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि हर विटामिन जो होता है हमारी बॉडी में अहम किरदार अदा करता है। अगर विटामिन की कमी हो जाएगी तो उससे बहुत ज्यादा जो डिजीज होती हैं वो क्रिएट होती हैं। अगर हम विटामिन ए जो है उसकी कमी हो जाएगी तो उससे नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब क्या होता है, अ पर्सन इज नॉट एबल टू सी इन डिम लाइट, कि वो इस काबिल नहीं होगा कि वो कम रोशनी में देख सके। अगर विटामिन बी की हम बात करते हैं, अगर विटामिन बी की कमी होगी तो उससे बेरीबेरी की डिजीज होती है वो काज होती है। जो बेरीबेरी है वो एक स्किन डिजीज होती है जिसमें क्या होता है कि जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है और एनीमिया में क्या होता है ब्लड की कमी जो होती है वो सामने आती है। थर्ड वन इज द सी, विटामिन सी। विटामिन सी की कमी की वजह से जो हमारे पास डिजीज है वो होती है स्कर्वी। स्कर्वी एक ऐसी डिजीज है जिसमें गम्स मीन के जो मसूड़े होते हैं वो आपके स्वेलअप हो जाते हैं, वो फूल जाते हैं और वहां से ब्लीडिंग के खून आना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी की वजह से रिकेट्स एक बीमारी है। रिकेट्स में क्या होता है कि जो ये ज्यादातर चिल्ड्रंस में ही पाई जाती है और इससे क्या होता है कि जो हड्डियां होती हैं वो मुड़ना स्टार्ट हो जाती हैं और वो बहुत ज्यादा नरम हो जाती है। अगर विटामिन के की बात करें तो उसमें क्या होता है, जब भी जख्म वगैरह होगा तो वहां से ब्लीडिंग जो होगी वो बहुत ज्यादा होगी। The next one is the deficiency of minerals. Though minerals required by the body in a small quantity, the absence of minerals in food leads to deficiency diseases. इसका भी आपका जो एक्टिविटी 4 है उसमें मिनरल्स के बारे में बताया गया है कि अगर आयरन की कमी होगी तो उससे एनीमिया, वही जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि ब्लड लॉस होता है। कैल्शियम में स्टंटेड ग्रोथ रुक जाएगी। रिकेट्स और एक्सेसिव ब्लीडिंग की हड्डियां जो है वो मुड़ना सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी और खून जो है वो बहुत ज्यादा निकलेगा। फास्फोरस की वजह से वीकनेस, कमजोरी हो जाएगी, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी और जो आपके टीथ है वो बहुत सख्त हो जाएंगे, ब्रिटल हो जाएंगे। सोडियम की अगर हम बात करते हैं तो उसमें मस्कुलर क्रैम्प्स। मस्कुलर क्रैम्प्स का मतलब क्या होता है कि जो मसल्स होते हैं वो अकड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। पोटाशियम है तो पोटाशियम में क्या होता है, इस मिनरल की कमी की वजह से मसल्स आपके वीक हो जाते हैं। पैरालिसिस की आप मफलूज, आपका कोई हिस्सा डेड होने का भी खतरा होता है। वीक नर्व रिस्पॉन्सिवनेस कि आपका जो रिस्पॉन्स होता है वो भी वीक हो जाता है किसी भी चीज के लिए। और अगर आयोडीन की बात करते हैं तो वो गोइटर, मतलब उससे जो है वो आपकी एक गले की बीमारी होती है जिसको हम गोइटर का नाम देते हैं। गला जो होता है उसमें वो स्वेल कर जाता है, फूल जाता है। मेंटल रिटार्डेशन कि आपका जो मेंटली आप डिस्टर्ब हो जाते हो, वर्क नहीं करता आपका, और स्टंटेड ग्रोथ और ग्रोथ जो है वो आपकी रुक जाती है। नेक्स्ट पॉइंट्स टू रिमेंबर इज गिवन द पेज नंबर 19. Food contains 7 essential components known as nutrients that we need to live and grow. फूड में मैंने आप लोगों को पहले बताया कि इसके 7 जो है वो जरूरी पार्ट्स होते हैं, हिस्से होते हैं जिनको न्यूट्रिएंट्स का नाम देते हैं। ये 7 न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर एंड वाटर।
कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स और एनर्जी गिविंग फूड्स, ये ऐसी खुराक होती है जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। अगर हम डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, अगर कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो जाएगी तो उससे वीकनेस और टायर्डनेस होती है। Proteins are body building nutrients. They are needed for the growth and repair of the body. Shorter protein deficiency disease in children leads to slow physical and mental development. Deficiency of protein and energy in children leads to marasmus. Vitamins and minerals are required in small quantities and are essential for the normal working of the body and protect us from disease. Next is the deficiency of vitamin and minerals in the diet leads to deficiency disease. Water makes up about 70% of our body weight. It plays a vital role in our body. Fiber of which help in the proper functioning of the digestive system. A balanced diet contains proper amount of each nutrient required by the body. A balanced diet will vary according to the occupation, age, height and weight of person. These are the points which I have to remember. Next is the न्यूट्रिएंट्स। मैंने आपको इसके बारे में बताया कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि जरूरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए। बैलेंस डाइट होती है, मींस कि आपको ऐसी डाइट इस्तेमाल करनी चाहिए जिसमें नॉर्मल अमाउंट में जो है वो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हो। और डेफिशिएंसी डिजीज में क्या होता है कि ये मिनरल्स और विटामिन्स की कमी की वजह से पाई जाती है। नाउ द होमवर्क, you have to solve now you know A plus B part of your number 1 topic components of food, and learn C plus D plus E part of your number 1 topic components of food. Students, I have told your homework, and stay home and stay safe. Allah Hafiz. Take care.